स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, भारत के स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आई एम श्योर कि आप में से जो भी लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं या फिर इसके बारे में जानकारी लेते रहते हैं, तो डेफिनेटली आपने रिसेंटली सुना होगा कि T+1 सेटलमेंट की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं, पूरे दुनिया भर में अगर आप देखोगे ना, तो चाइना एक इकलौता ऐसा देश था जिसने T+1 सेटलमेंट को कुछ हद तक लागू किया था। लेकिन भारत फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जिस तरीके से तेजी से बढ़ा है, स्पेशली अगर आप देखिए तो डिजिटल जो पेमेंट सिस्टम है, जो डिजिटल इकोनॉमी है, आने से जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई हैं। पहले क्या होता था कि जब भी आप कोई शेयर्स को परचेज करते थे स्टॉक मार्केट से, जैसे कि मान लो आपने अडानी का, टाटा का, SBI का, रिलायंस का कोई भी शेयर खरीदा, तो वो आपका शेयर आपके अकाउंट में आए इसको हफ्ता लग जाता था। लेकिन आज के डेट में बात हो रही है T+1 सेटलमेंट की। आप देख सकते हो, इंडियन स्टॉक मार्केट सेट टू शिफ्ट टू वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सेटलमेंट साइकिल। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, यहां पर क्या होने जा रहा है, इससे बेनिफिट क्या होगा, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज दोपहर 3 बजे से जो हमारा प्रीलिम्स क्रैक करने का बैच है SIP प्लस, दैट इज सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस का प्रोग्राम, वो आज दोपहर 3 बजे से स्टार्ट हो रहा है। इसको अवेल करने के लिए आप हमारे वेबसाइट ऐप पर जा सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाइए, कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, ताकि सबसे कम दाम पर आप इसको ले पाएंगे, ताकि जो 28 मई को प्रीलिम्स हो रहा है उसको आप क्रैक कर सकें। इसके अंदर मैं आपको बता दूं 200+ आवर्स की लाइव क्लासेस हैं, स्टैटिक और करंट अफेयर्स का इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन है, कंसोलिडेटेड बुक्स आपके घरों तक भेजे जाएंगे, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट आप देख सकते हैं। या फिर अगर आप 2024 के यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वाला बैच आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। यहां पर आपको 1000+ आवर्स से ज्यादा की लाइव क्लासेस मिलेंगी। अगेन, जो भी बैच लेना हो, यूपीएससी का हो, एनसीईआरटी हो, जो भी हो, यूज द कोड अंकित लाइव, कमेंट सेक्शन में सभी के लिंक हैं, इस पे आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे। इसके अलावा और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। तो जैसा मैंने बताया, आफ्टर चाइना के बाद भारत बन गया है सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू स्टार्ट द T+1 सेटलमेंट साइकिल। अब T+1 का फुल फॉर्म क्या है, ध्यान रखिएगा, यह है ट्रेड प्लस वन। मतलब कि यहां पर 27 जनवरी से, आज से ही ये जो सेटलमेंट साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे फायदे होंगे। ऑपरेशनल एफिशिएंसी आएगी, फास्टर फंड रेमिटेंसेज आएगा, शेयर डिलीवरी अच्छे से होगा, ईज फॉर स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेशन हो जाएगा। वो सब कुछ मैं आपको और आगे बताऊंगा अच्छे से। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि ये T+1 का मतलब क्या है। देखो, इसका सिंपल अर्थ ये हुआ, T मतलब ट्रेड, मतलब आपने जिस दिन ट्रेड किया, आपने जिस दिन ट्रांजैक्शन किया, +1 डे आपको और ले लेना है, तो इतने में आपका जो सेटलमेंट है वो हो जाएगा। कहने का मतलब है कि मान लो आपने एक शेयर लिया SBI का, ठीक है, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक शेयर आपने स्टॉक मार्केट से खरीद लिया, NSE में जाके, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, जहां से भी आप खरीदना है आप खरीद सकते हो। तो मान लो आप SBI का एक शेयर खरीद रहे हो और मान लीजिए आज कौन सा दिन है, आज फ्राइडे है, चलो फ्राइडे हटा दो क्योंकि कल क्या है, सैटरडे संडे ये हॉलीडे होता है, स्टॉक मार्केट बंद होता है। लेकिन मान लो अगर आपने ट्यूसडे को खरीदा, ठीक है, SBI का एक शेयर, तो आपने उस दिन तो ट्रेड किया, तो वो तो दिन छोड़ दो आप, लेकिन +1 मतलब ट्यूसडे के बाद आता है आपका वेडनेसडे, तो वेडनेसडे तक आपका जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाना चाहिए। डीमैट अकाउंट आप सबको पता है कि जैसे कि आपका सेविंग्स अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, वो आपका बैंक के साथ होता है, राइट। डीमैट अकाउंट में क्या है कि आप अपने शेयर्स रख सकते हो, जो भी आप शेयर्स खरीद रहे हो, बेच रहे हो, वो आप अपने डीमैट अकाउंट से कर सकते हैं। अगर आपको मार्केट ट्रेडिंग करनी है, शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करना है, तो आपका एक डीमैट अकाउंट खोलता है एक्चुअली, ठीक है, तो उसके माध्यम से आपका ट्रेडिंग होता है। जैसे सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट में आप पैसे डाल सकते हो, निकाल सकते हो, उसी प्रकार से ये भी है, राइट। तो यहां पर क्या है कि आपने SBI का शेयर आज खरीदा और वेडनेसडे को, मतलब कल ही, आपका जो सेटलमेंट है वो हो जाएगा। तो देख रहे हो आप कितना ज्यादा फास्ट। अब आप में से जो लोग शायद शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं करते होंगे तो उनको लग रहा होगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इसका मैं आपको थोड़ा सा रिकैप बताता हूं। 2001 तक, जी हां 2001 तक आप देखिए, स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेड करते थे तो एक हफ्ता लग जाता था, जी हां, एक हफ्ता से ज्यादा लग जाता था कि वो आपका जो शेयर है, जो आपने खरीदा है या ट्रेड किया है, उसको वो एक हफ्ते के बाद आपको एक्चुअल में मिलेगा, ठीक है। उसी प्रकार से धीरे धीरे करते करते हम T+
3 पर आए, मतलब ट्रेड किया प्लस 3 दिन, फिर 2003 में T+2 पर आए और ये T+2 लगातार चलता गया। यहाँ पर कोशिश भी हुआ था 2020 में, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पर विरोध कर रहे थे, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फाइनली आप कह सकते हो T+1 फॉरेन निवेशकों के अपोजिशन के बावजूद भी इसको लागू कर दिया गया है। और सोच के देखिए, विश्व की बड़ी बड़ी इकोनॉमी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूरोजोन के मार्केट, डेवलप्ड देशों की जब हम बात करते हैं, वो खुद अभी तक यहां पर T+1 सिस्टम पर नहीं आ पाए हैं, लेकिन भारत आ गया है, भारत जैसा देश आ गया है। तो ये एक बड़ी बात है यहां पर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इससे फायदा क्या होगा। डेफिनेट सी बात है, आपके मन में इस क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलो मैंने आज शेयर खरीदा, ट्रेड किया, चलो वो तो मैंने आज खरीद लिया, जिस प्राइस पर खरीदा है वो तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जल्दी शेयर अकाउंट में आ जाने से फायदा क्या होता है। देखो, यहां पर जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी एक शेयर था, आपने उसको बेच दिया। अभी तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, आपने खरीदा एसबीआई का शेयर, मान लो आपने कुछ दिन के बाद एसबीआई का शेयर बेच दिया, ठीक है। उस शेयर का दाम मान लो 500 रुपए फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आज आपने बेचा, कल आपके पास ये पैसा आ जाएगा 500। आ रहा है समझ में? मतलब कि T+2 डे में क्या होता, आपको 2 दिन लग जाते वही पैसा आने में। तो जो सेलर है उसके पास पैसा 1 दिन के अंदर आ जाएगा, और उसी प्रकार से जो बायर है उसके पास जो शेयर है डीमैट अकाउंट में वो 1 दिन के अंदर आ जाएगा। ये सबसे बड़ी चीज है। फिर इसके साथ साथ जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट में लिक्विडिटी बड़ी मात्रा में बन जाएगी, क्योंकि क्या होता है ना कि पैसा आपका फंस जाता है। जैसे कि मान लो आपके पास बहुत सारा शेयर था, एसबीआई का ही हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और आपने 1 लाख रुपए का शेयर बेच दिया। अब मान लो अगर ज्यादा टाइम लगेगा ट्रेड सेटलमेंट में, तो आपके पास थोड़ा सा ज्यादा टाइम बाद पैसा आएगा, फिर आप नेक्स्ट शेयर खरीद पाओगे। देखो, वो एक अलग चीज होता है, मार्जिन वगैरह वो आपको मिलता है, वो सारी चीजें अलग, मैं उसके अंदर नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक सिंपल आपको लॉजिक से बता रहा हूं कि आपका T+2 है तो आपको ज्यादा टाइम में पैसा मिलेगा। लेकिन यहां पर क्या है, T+1 आपको जल्दी पैसा मिल गया और आपने तुरंत फिर यहां पर पैसा लगा दिया, आपने कोई दूसरा शेयर खरीद लिया, तो जो लिक्विडिटी है मार्केट के अंदर वो बढ़ जाएगी, यहां पर और ज्यादा आपको वॉल्यूम्स देखने को मिलेंगे। सो इट शोज हाउ वेल वी हैव ग्रोन ऑन द डिजिटल जर्नी टू एंश्योर सीमलेस सेटलमेंट विद इन 24 आवर्स। 24 आवर्स के अंदर ये पूरा सेटलमेंट हो जा रहा है। फिर इसके साथ साथ यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि ओवरऑल जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, पहले क्या है, ज्यादा समय लगता था तो आपको ज्यादा कैपिटल चाहिए, यहां पर निवेश करना है, फिर इससे हटाकर फिर यहां डालना है पैसा, फिर यहां से निकालकर, जो ट्रेडर्स हैं वो इस बात को अच्छे से जानते हैं, राइट, कि पैसा निकालना डालना, तो इसमें आपको ज्यादा कैपिटल चाहिए होता था। यहां पर जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट है ओवरऑल, उसमें काफी हद तक आपको थोड़ी बहुत कमी आ जाएगी, उसमें आपको उतना कैपिटल नहीं चाहिए होगा, क्योंकि सेटलमेंट तेजी से हो रहा है। एंड द शिफ्ट विल बूस्ट ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, एफिशिएंसी बढ़ जा रही है, जो रोलिंग ऑफ फंड्स है, जो स्टॉक का रोलिंग है, वो आपका फास्ट हो गया है। तो ये सब कुछ आपका बेनिफिट मिलने वाला है। फिर इसके साथ साथ यहां पर एक और क्वेश्चन आ सकता है मन में, तो क्या इससे मार्केट भी सेफ होगा। देखो, यहां पर एसबीआई के द्वारा एक पेपर पब्लिश किया गया था, उसमें, सॉरी एसबीआई कह रहा हूं, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो मार्केट को संभालती है, देखती है, आपको पता होगा। तो उन्होंने यहां पर इस पेपर में ये बोला था कि जैसे कि मान लो पहले क्या है, अगर मान लो मैं कहता हूं आपको 1 हफ्ता लगेगा सेटलमेंट में, तो 1 हफ्ता में कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, सेटलमेंट नहीं हुआ, कोई गड़बड़ हो गया, तो रिस्क ज्यादा होता था, कोलैटरल रिस्क ज्यादा होता था। यहां पर क्या है कि रिस्क अब कम हो जाएगा, जितना नैरो होगा पीरियड नैरो हो गया, एक ही दिन में सेटलमेंट हो जा रहा है, तो रिस्क भी घट जा रहा है। पहले रिस्क ज्यादा होने से यहां पर कोलैटरल ज्यादा होता था, ज्यादा कैपिटल आपको रिक्वायर्ड होता था, वो सारी चीजें यहां पर खत्म हो जाएंगी। पहले क्या होता था, बीच में अगर विंडो पीरियड ज्यादा ब्रॉडर है तो उसमें इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी के केसेस आने लगते थे, प्रॉब्लम आ जाती थी। लेकिन यहां पर ये सारी चीजें काफी हद तक कम हो जाएगी, ऐसा खुद एसबीआई ने यहां पर कहा है। अब फाइनली क्वेश्चन ये है कि आखिरकार फॉरेन इन्वेस्टर्स को इससे दिक्कत क्या है भाई, फॉरेन इन्वेस्टर्स को इससे क्या तकलीफ हो सकती है। हम तो यहां पर सेटलमेंट कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो देखो, यहां पर मैं आपको बता दूं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने लेटर भी लिखा था सेबी को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी लेटर लिखा था कि ऐसा करने से बहुत सारे ऑपरेशनल इश्यूज आ सकते हैं, जिनको जो फॉरेनर्स हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनको फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि वो डिफरेंट ज्योग्राफी से काम करते हैं। कोई लंदन में बैठकर, कोई यूएस में बैठकर वो यहां से ऑपरेट कर रहा है, तो उनको यहां पर प्रॉब्लम आ सकता है। जो चीजें पहले से चलती आ रही थी वो उस तरह से काम कर रहे थे, लेकिन अब नए सिस्टम में उनको प्रॉब्लम आ सकती है। जैसा मैंने बताया, टाइम जोन का डिफरेंस हो गया, इंफॉर्मेशन फ्लो प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जिसकी वजह से वो उनको डिसएडवांटेज हो सकता है। फॉरेन एक्सचेंज में प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब यहां पर सेटलमेंट तो जल्दी हो गया, लेकिन
अल्टीमेटली क्या है, डॉलर टू रुपी, रुपी टू डॉलर, ये सब करने में टाइम लग सकता है। तो वो कैसे होगा? तो इसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है इसका विरोध कर रहे थे। और इनफैक्ट जैसा मैंने आपको बताया 2020 में भी यहां पर इनफैक्ट सेबी तो 2020 में इसको लागू कर रहा था, T+1 सेटलमेंट। फॉरेन इन्वेस्टर्स के चलते इसको डिले करना पड़ा। खैर जो भी है, अब ये फाइनली लागू हो चुका है, जिससे काफी सारा बेनिफिट्स होगा। आज से ये लागू हुआ है एंड आई होप कि इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। जाने से पहले काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सूटेबल टर्म फॉर द स्टेट ऑफ इकोनॉमी? एक ऐसा इकोनॉमी का स्टेट जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी स्लो हो रही है, डाउन जा रही है, बट जो वेजेस हैं और जो प्राइसेस हैं वो राइज हो रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज द कोड अंकित लाइव। आज से ये जो बैच है दोस्तों स्टार्ट हो रहा है। अगला कोई बैच ज्वाइन करना चाहते हो, यूज दिस कोड ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।